ये जो पसारा है काल और माया का, उस चक्कर में आ जाते हैं अपने लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष यानी समझो कि चेतन माया जिनको औरत कहा गया, उनके चक्कर में, और यह धन दौलत रुपया पैसा यही माया कहा गया है। और आप समझो कि औरतें रुपया पैसा माया के चक्कर में और पुरुषों के चक्कर में, काल के चक्कर में आ जाती हैं। तो ये प्रार्थना की गई है कि नित्य नव प्रेम जगे तुम्हारे। जब ये सोच लेते हैं कि हम पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज को तो हमको भी याद करते रहे, आते जाते रहे, हम के गुरु महाराज प्रेम करते रहे जब मौजूद थे, हम तो पुराने हैं और अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब समर्थ गुरु मिल गए हैं तो पार करेंगे ही, तब गुरु भूल जाते हैं। और अगर ये सोचा जाए कि हम अभी नामदान लिए हैं, अभी हमको गुरु मिले हैं, और हम अगर अब गुरु के कहने में नहीं चलेंगे, गुरु का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम यानी समझो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहा नित्य नव प्रेम जगह तुम मेरे पर, भाव छूटे संस, प्रेम नहीं हो पाता है गुरु से। आप ये समझो कि परिवार से, पुत्र से प्रेम होता है, रिश्तेदारों से प्रेम रहता है बराबर, धन दौलत मकान से प्रेम होता है, कोई गाय बैल भैंस पाल लिया, बकरी पाल लिया, वो कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल लिया, उससे प्रेम होता है। लेकिन गुरु से प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन अगर साधक हमेशा मस्तक पर सवार रखे गुरु को, याद करता रहे गुरु को, तो कोई दिक्कत ना हो। एक से एक प्रेमी हुए, उनको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि और वो फिर बेला जुले और कोई बात करे। एक महात्मा जी थे, तो उनके शिष्य को भी अहंकार था कि हम पुराने हैं, और इसी बात का गुरूर था कि हमारे गुरु महाराज मिल गए हैं, वो तो हमारी मदद करेंगे ही, रक्षा करेंगे। तो उसको अहंकार हो गया। अहंकार किसी भी चीज़ का हो तो नाश करता है। अहंकार का नाम ही है विनाश करना। कहा ना, करा कराया सब गया जब आया अहंकार। किसी बात का अहंकार हो, चाहे धन का दौलत का हो, चाहे पद का हो, चाहे शरीर के बल का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, चाहे भक्ति का हो, या बहुत भगत हैं, तो वो विनाश कर देता है, मुख मोड़ देता है परमात्मा की तरफ से, गुरु की तरफ से। तो उसको अहंकार हो गया। और ये गुरु चर्चा ही हो रही थी, सत्संग ही सुना रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तब उसने कहा, हम तो गुरु महाराज आपके बहुत भगत हैं, हमारे जैसा तो और कोई नहीं होगा। तब बोले कि तुम्हारे से भी ज़्यादा भगत हैं। तुम भगत तो हो, लेकिन तुम्हारे से भी ज़्यादा भगत हैं। बोले गुरु महाराज, हम बराबर आपको याद करते रहते हैं, और बराबर देखो आपके नज़दीक में ही हैं, हम लगे रहते हैं। तो बोले रहे, तुमसे तो ज़्यादा पशु और पक्षी भी हमसे प्रेम करते हैं। बोले ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। तो कहा कि चले जाओ। महात्मा जी ने कहा शिष्य से कहा चले जाओ जंगल की तरफ। जंगल की तरफ वो गया। पूछा जाने से पहले कि हम किससे मिलेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तब उन्होंने कहा जाओ, जो भी पक्षी तुमको दिखाई पड़े उसी से आप जो है, जो भी सिद्धि है आपकी, जो भी आप बात करना चाहो, जिस बात का आपको अहंकार है उस बात को कहना। तो यहीं बहुत कुछ कहे थे, हम सीख गए, जान गए, समझ गए, बहुत कुछ कहे। तो गए तो पक्षी को देखा, पक्षी ने भी आँख खोला। जब गुरु का नाम लिया, जैसे अपने लोग जय गुरु नाम बोलते हैं, ऐसे जब लिया तो पक्षी ने आँख खोला। तो पक्षी को देखा
तो कहा देखो पक्षी, तुमको हमको देना चाहते हैं, हमारे पास शक्ति है, क्या देना चाहते हैं? कहा कि देना चाहता हूँ तुमको। क्या देना चाहते हो भाई? हमको कोई लेने नहीं, हमको ज़रूरत किस बात की है? हमारे गुरु अन्य समझो कि सक्षम है, सब कुछ देने वाले हैं। तो कहा कि अन्य समझो कि नहीं, हम तुमको दे सकते हैं, देने के लिए आए हैं। तो कहा कि खैर देना ही है तो हमको दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो किसी से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन तुमको गुरु महाराज ने भेजा है, गुरु जी ने भेजा है, तो उनका अपमान होगा, इसलिए मैंने आँख खोल दिया नाम सुन करके। तो कहा हाँ, हम बोलो क्या चाहिए? तब पक्षी ने कहा कि वो जो सरोवर है, सरोवर माने तालाब, उस तालाब को हमारे पेड़ के नीचे ला दिए। कहा पेड़ के नीचे वो तालाब कैसे आ सकता है? तालाब यहाँ बन तो सकता है, लेकिन वो कैसे आ सकता है? तब पक्षी ने कहा नहीं, हमको वही चाहिए, वही तालाब चाहिए। तो वो जो भगत थे उन्होंने कहा कि वो तालाब तो नहीं आ सकता, अब हमको ये बताओ कि वो तालाब तुम यहाँ क्यों मंगा रहे हो? तो उसने कहा देखो, मुझे उड़ करके और वहाँ जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तालाब के पास में, किस लिए? पानी पीने के लिए। तो हमारा वो समय बर्बाद होता है। उस समय पर जब मैं उड़ता हूँ तो देखता हूँ किधर से जाना है, क्या है, आगे पीछे कोई है तो नहीं, तो वो समय हमारा बर्बाद होता है। उस समय पर मैं अपने प्रभु को याद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो ला दो हमारे पास। बोलो तो कोई गलती चीज़ है, नामुमकिन है, तब बोले तब जाओ जाओ, अपना अहंकार अपने पास रखे रहो, अपनी विद्या अपने पास रखे रहो। अब आप सोचो कि एक सेकंड उसको, यानी 1-2-4 मिनट जो लगता होगा उसको बेकार समझता है, और हम आप देखो कितना समय को अपने बर्बाद करते हैं, जीवन के जीने के समय को कितना बर्बाद करते हैं। और प्रेम वाली जहाँ तक बात रही कि बराबर वो याद करता रहता है, तो कहा कि प्रीत प्रीत प्रेम प्रेम सब कोई कहे, और प्रेम न जाने कोई, और 8 पहर भी न रहे, प्रेम कहावे सोए। हमेशा 8 पहर होता है, 8 पहर याद करता रहे जब तक यानी समझो कि सो न जाए। इसीलिए देखो पहले के समय में नियम लोग बनाए हुए थे, उठते थे तो भगवान का नाम, कोई भी काम करें तो भगवान का नाम लेते थे, और हमारे लोगों के मुँह से जय गुरुदेव नाम तक जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि आदत नहीं बनी। नाम ध्वनि कराने के लिए क्यों बताया गया कि रट जाए नाम, याद हो जाए नाम, मुसीबत में मददगार नाम ये याद हो जाए, मुसीबत में मददगार हो जाए। लेकिन ध्यान उस पर नहीं दिया बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने ध्यान दिया भी, चलो भाई अब सही, लेकिन अब तो वक्त बदल गया, समय बदल गया, अब तो वो समय निकल गया, अब तो भजन ध्यान सुमिरन का समय आ गया, क्योंकि समय पर उसको किया नहीं और कर्म इकट्ठा होते चले गए। अब उन कर्मों को तो काटना रहेगा, उन कर्मों को काटना रहेगा, और संयम नियम के साथ रह करके कर्म कटेंगे जब रहोगे भजन करोगे तो। और संयम नियम नहीं हो पाएगा, जैसा कल मैंने बताया था।